कुलजिंदर सिंह को, जो नाम बदल कर KS संधू करके जो बग्गा को पकड़ने आया था, ये केजरीवाल ने किया है। वो चाहते तो पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार का इस्तेमाल वहाँ की अलगाववादी, सिख अलगाववादी, आतंकवादी गतिविधियों को लगाम करने के लिए करते। वो चाहते तो वहाँ गैंगस्टर जो बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं किया। केजरीवाल ने इस्तेमाल कहाँ किया? जो जनता के प्रश्न पूछ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में उस पर सवाल, उस पर नोटिस भेजना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो तानाशाही, तुगलकी प्रवृत्ति है, वो रावण की भी नहीं चली थी, दुर्योधन की भी नहीं चली थी। और जो आप बौना दुर्योधन तो था, लेकिन आप जो बौना दुर्योधन बनकर जो इस समय तानाशाही दिखा रहे हो, जो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हो, उसका जवाब आपको मिल गया है। और ये जवाब यही है कि आपके नोटिस से, आपके फरमान से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के पीछे आज पूरा देश खड़ा है, पूरी पार्टी खड़ी है। तुम्हारे नोटिस से डरने वाले नहीं। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा था गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा ड्रग माफिया को कंट्रोल करेंगे, क्यों नहीं किया? सवाल यह भी पूछेंगे कि आपने पंजाब में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया? सवाल यह भी पूछेंगे कि दिल्ली विधानसभा के समय को बर्बाद करने के लिए आपने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक दिन विधानसभा बुलाई थी, लेकिन उसके बाद क्या किया? 56 दिन हो गए सरकार को। आपने विधानसभा में ही कहा था दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेंगे। सवाल पूछेंगे, तुम में हिम्मत है तो उस सवाल को रोक कर दिखाओ। सोशल मीडिया पर भी पूछेंगे, मीडिया पर भी पूछेंगे, और दिल्ली और देश की जनता के बीच पूछेंगे। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये केजरीवाल जो तानाशाही और जो लोकतंत्र, जो जिस तरह तुगलकी फरमान उन्होंने जारी किया, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पंजाब पुलिस को फरमान दिया कि जैसे हो बग्गा को आप घसीट कर लेके आओ। पगड़ी पहनने का अवसर नहीं दिया, टर्बन बांधने का मौका नहीं दिया। एक सिख के लिए सबसे बड़ा जो गौरव होता है वो उसकी पगड़ी होती है, और उस पगड़ी को भी आपने पहनने का मौका नहीं दिया। सिखों के जो सबसे बड़ी मान्यता, उसका अपमान करने का काम, उसके जुर्म के दोषी भी केजरीवाल है। और तो और एक बुजुर्ग पिता जो अपने बेटे की बीच में सिर्फ बचाने के लिए आया, उनको बोला कि कपड़े पहनने दो, पगड़ी पहनने दो, उनको धक्का दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूसने का काम जो किया है, ये बुजुर्गों का अपमान, एक सिख पिता का अपमान किया है केजरीवाल ने। इसके लिए कभी आपको पूरा सिख समाज, हिंदू समाज या पूरा भारत आपको माफ नहीं करेगा। तो केजरीवाल जी, ये लड़ाई आपने शुरुआत की है, ये षड्यंत्र आपने शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त करेगी, चिंता मत करिए। हम सड़कों पर उतरेंगे, लड़ेंगे, और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरा निवेदन है हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी से, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरविंद केजरीवाल चाहे भगवान मान, ये जितने भी लोग अगर हमारा बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, और हर कार्यकर्ता के साथ में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। ये इस पूरे एपिसोड के बाद में एकदम साफ हो गया है। हमारे बीच में बग्गा जी
जो एक सच्चाई की लड़ाई के बाद यहाँ पर बैठे हैं, जिनके साथ में इनकी गलती ये थी कि 7 साल से ये अरविंद केजरीवाल के जो कारनामे हैं उसके बारे में ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पर उसका उजागर करते थे। 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई एफआईआर नहीं कराई। दिल्ली में उनकी सरकार थी, अगर इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया होता तो दिल्ली में एफआईआर हो जाती, मगर क्योंकि इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, बिना कानून का उल्लंघन किए अगर कहीं पर एफआईआर आज इस देश में हो रही है तो वो पंजाब में हो रही है। और वो ऐसे वहाँ के अफसर जो इन मामलों में पहले भी लिप्त रहे, उनका उपयोग करके हो रही है, उनको डरा धमका के हो रही है कि अगर तुम दिल्ली जाकर नवीन कुमार को नहीं लेकर आए, बग्गा जी को नहीं लेकर आए, प्रीति गांधी को नहीं लेके आए, कुमार विश्वास को नहीं लेके आए, तो तुम्हारी फाइल खुल जाएगी, सस्पेंड कर देंगे। वो अफसर इतना भी नहीं सोच रहे कि वो दिल्ली में जब आते हैं तो दिल्ली पुलिस को नहीं बताते कि हमारे एक ऐसे ऐसे एफआईआर है और आप जाइए और हमें उसको अरेस्ट करके दीजिए। तो इतना काला कानून चल रहा था कि सुबह आकर इनके पिताजी को मारा गया, इनका पगड़ी का अपमान किया गया, उसके बाद में घसीट कर इनको लेकर गया। मगर केजरीवाल ये भूल गया कि वो एक बग्गा का मुंह बंद करेगा तो इस पार्टी में लाखों बग्गा खड़े हो जाएंगे। और इस बग्गा का, हमारे तेजेंद्र बग्गा जी का मुंह वो कभी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं तेजेंद्र बग्गा जी को जानता हूं, इनके लिए देश सबसे पहले है, दिल्ली की जनता सबसे पहले है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में ये खुद अपने आप को समझते हैं। तो ये हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी हम भी कोई गलती करते हैं तो ये हमें भी टोकते हैं, पार्टी भी कोई गलती करती है तो पार्टी को भी टोकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल नहीं जीत सकता। आज जो पंजाब में खालिस्तान दोबारा से जिंदा हो गया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, वहां के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, रोज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का मर्डर हो रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की जिन्होंने बेद भी करी उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और आज वहां की पुलिस क्या कर रही है, ये सारे काम छोड़कर बग्गा जी को ढूंढ रही है। बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए 1 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 पुलिस वाले, और ऐसी गाड़ियों में आए जो दिल्ली पुलिस की, पंजाब पुलिस की गाड़ियां नहीं थी। हम वो गाड़ियों की जांच करवा रहे हैं, उसमें एक गाड़ी तो चोरी की गाड़ी है, वो पंजाब पुलिस की गाड़ी नहीं है। चोरी की गाड़ियों में पंजाब पुलिस आती है, यहां की दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है और उठाकर लेके जाती है। इससे ज्यादा मैं समझता हूं बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता जो अरविंद केजरीवाल खुद कर रहा है। और उस समय भी सुबह के समय अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री दिल्ली के आवास पर बैठकर भगवंत मान से हॉटलाइन पर बात कर एक सेकंड की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। और वो जो संधू है डीएसपी, जो अपना नाम बदल कर आता है, उससे लगातार मोबाइल पर बात कर रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है।